हमारी कंप्लेंट पर सीमा हैदर को, सचिन को और डॉक्टर एपी सिंह को पुलिस में बुलाया गया था पानीपत। इनसे कड़ाई से पूछताछ हुई। 12 बजे से 6 बजे तक ये पुलिस में रहे। और बेशर्मों की हद तो देखिए कि अंदर इनसे पूछताछ हो रही है, बाहर निकल के ये निशान बना रहे हैं व्यक्ति का। तो मतलब झूठ पे भी सफेद सच्चाई डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा। अब जो आज ये लाइव आए हैं, मुझे आना पड़ा क्योंकि जब जब ये झूठ फैलाएंगे हम आकर के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये देखिए क्या कहा है, आप सुनिए। बच्चों के सवाल है जो सीमा सचिन मीना के पास बच्चे हैं। बड़ी साफ सी बात है, जब सीमा पाकिस्तान में थी और आज से 5 साल पहले उसका अपने पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका और वो तलाक। अब ये कह रहा है कि जब सीमा पाकिस्तान में थी और उसका 5 साल पहले तलाक हो चुका था। एपी सिंह कह रहा है, एपी सिंह मेरे को एक बात बता, तू पाकिस्तान कब गया था? पहली बात तो हमें वो तारीख और वो सन बता कि तू पाकिस्तान कब गया था। क्या तू गवाह है तलाक का? क्या तू जहां पर इनकी तलाक हुई थी वहां मौजूद था? तू इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है, दुनिया को गुमराह कर रहा है। ये बता कि तू कब पाकिस्तान गया और तू क्या मौके का गवाह है और तू कैसा भाई है? इसकी 3 साल की तो बेटी है। जब सीमा हैदर की जो बेटी है वो जब भारत में आई थी वो 3 साल की थी। अब वो 1 साल हो गया तो बेटी 4 साल की हो गई है। तू तू कैसा भाई है रे? अपनी बहन पर तोहमत लगवा रहा है, अपनी बहन को शक के दायरे में डाल रहा है। कैसा भाई? मतलब इसकी बेटी सीमा की जो छोटी बेटी है वो जब ये भारत में इलीगल तरीके से आई थी वो 3 साल की थी, अब वो 4 साल की हो गई है। और ये सीमा हैदर का भाई कह रहा है कि 5 साल पहले तलाक हो गया। तो तू कैसा भाई है जो अपनी बहन को बच्चलन साबित कर रहा है? तू कैसा भाई है जो अपनी बहन के ऊपर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहा है? दिमाग है ही नहीं। दिमाग नाम की चीज खत्म। कहां बुढ़ापे में सटिया गया? अरे भैया तू अपनी बहन की इज्जत का ख्याल रख भाई, उसको दुनिया में जलील ना कर, उसके बारे में ऐसी बात ना कह। तू ये कह कि 4 साल हो गए थे तो तेरी बात कुछ ठीक है। सीमा की इज्जत रख, तू उसका भाई है, तू उसका भाई है, सीमा की इज्जत रख। तू तो उस पर इल्जाम लगा रहा है। जब हैदर से 5 साल पहले तलाक हो गया तो 4 साल की बेटी कहां से आ गई? जवाब दे। भारत सवाल पूछता है तेरे से, पूरी दुनिया के लोग तेरे से सवाल पूछते हैं कि तू कह रहा है 5 साल पहले तलाक हो गया तो 4 साल की बेटी कहां से आ गई? ये बता, क्या कोई तलाकशुदा जो अपने पति से अलग होगी हो, क्या वो बच्चा पैदा कर देगी? क्या वो जायज बच्चा पैदा कर देगी? बताओ आप। बच्चा तो तभी पैदा होगा ना जब उसकी तलाक ना हुई हो। और आप कह रहे हो 5 साल पहले तलाक होगी और 4 साल की उसकी बेटी है। तो आप 5 साल की बजाय 4 साल के हो। अपनी बहन की खुद बेइज्जती मत कर। तो कैसा भाई है जो अपनी बहन की बेइज्जती कर रहा है? और आगे सुनो। माँ के पिता के सामने, जो उनके अब्बा जान थे, उनके सामने तलाक हुआ। उसके बाद ही सीमा के पिता सीमा के बच्चों को 3 बच्चे थे उस समय, तीनों बच्चों को अपने पास लाके उस समय से रखा। उस समय सीमा गर्भवती थी और उसके बाद अब कह रहा है कि तलाक जो है वो उसके फादर के सामने हुई।
और तलाक जो है उसके फादर के सामने हुई, और 3 बच्चे उस टाइम थे और वो गर्भवती थी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 3 बच्चे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो पेट में थी चौथी बच्ची। तो जब वो पेट में कहां से आई, जब आप 5 साल पहले तलाक बता रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो, या तो ये कहो कि 4 साल पहले तलाक हुआ था तो हम मान जाएंगे हाँ भाई चलो पेट में हो सकती है। एक तरफ तो आप 5 साल कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी। तो इसका मतलब आप जो है 2 साल के गैप में कहां से बच्ची पेट में आ गई? 1 साल का गैप आप कर रहे हो, खुद कर रहे हो, अपने जुबान से कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी, एक तरफ कह रहे हो वो 5 साल पहले तलाक हो गया था। 4 साल कहते तो कुछ बात बनती, अब कहते हैं जी वो पेट में थी तलाक हो गया था। तो मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम कानून जो है, कानून क्या कहता है? न केवल भारत का कानून जो मुस्लिम मोमडन लॉ है, बल्कि दुनिया का के जितने भी देश हैं जहां पर मोमडन कानून चलता है, वो मोमडन कानून जो है वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग जो है वो कस्ट को चलता है। हमारे कानून क्या है? कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज थे, उन्हीं कस्टम्स को कानून का रूप दिया गया है, और वही कस्टम जो है वो कानून बने हैं। चाहे वो हिंदू कस्टम हो, चाहे वो ईसाई कस्टम हो, चाहे वो मुसलमान कस्टम हो, जो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज थे, जो कस्टम थे, उन्हीं को सरकारों ने कानून का नाम दिया है और वो कानून बने हैं। तो मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग, मुस्लिम कानून के अनुसार पूरी दुनिया में, न केवल भारत में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, बांग्लादेश में, जितने भी मुस्लिम, ईरान में, इराक में, जितने भी मुस्लिम का देश है, वहां मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, चाहे 15 दिन की प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 दिन की भी प्रेग्नेंट है, और 9 महीने तक अगर कोई इंसान उसको तलाक देता है तो वो तलाक उसको मानी नहीं जाएगी। ये कानून है। एपी सिंह भैया, मुस्लिम कानून पढ़ के आ, मुस्लिम कानून को पढ़, उसके बाद दुनिया को गुमराह करना। दुनिया को गुमराह करने की कोशिश ना करो। तेरा सामना मोमिन मलिक से है, समझ गया? तेरा सामना मोमिन मलिक से है, जो कानून को जानता है, तेरे की तरीके से फेंकता नहीं है लंबी लंबी, बल्कि कानून की बात करता है। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका पति तलाक दे देता है, तो वो तलाक जो है मान्यता नहीं है। और आप कहते हो अप्पू के सामने हुआ, तो तलाक के लिए तो 2 गवाह चाहिए, कम से कम 2 गवाह, ज्यादा से ज्यादा 3, 4 या ज्यादा कितने भी हो। तो उसके अप्पू का अगर एक गवाह था, वो इस दुनिया में नहीं है, तो दूसरा गवाह कौन था ये बता। पहली बात तो जब सीमा हैदर गर्भवती थी, अगर उसके पति ने तलाक दिया तो वो तलाक होती ही नहीं अगर वो गर्भवती है। और अगर तू कहता है उसका अब्बू था, तो दूसरा गवाह कौन था? क्योंकि 2 गवाहों के सामने तलाक होती है। तो आप झूठ बोलना बंद करें, दुनिया को आपका झूठ अब पसंद नहीं आ रहा। कुछ दिनों में लोग आपके पीछे जूते लेके लग जाएंगे, आपको घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को गुमराह मत करो। अब आगे सुनो। चौथी में जो बच्चा है, सीमा का बेटी है, उसका जन्म भी सीमा के अब्बा जान के कहा हुआ, मतलब ननिहाल में बच्चों को कोई मतलब नहीं रहा, कभी नहीं गुलाम हैदर का किसी से कोई मतलब। अब ये कह रहा है कि जो चौथा बच्चा है उसका जन्म इसके अब्बा जान के हुआ, तो चौथे बच्चे का, सारे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, उसके अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है और गुलाम हैदर का ही एड्रेस लिखा हुआ है। ये झूठ बोल रहा है। अब आगे सुनो। 5 साल होने जा रहे हैं, उसी दौरान जब सीमा के अब्बा जान का 5 साल देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए, तब सीमा का उसी दौरान सचिन से प्रेम हुआ, मित्रता हुई। उसके बाद सीमा भारत आई, पहले नेपाल आई, तब सीमा ने बच्चों के बारे में बताया। अब ये कह रहा है कि सचिन से प्रेम हो गया,
उसी दौरान सचिन से प्रेम हो गया। प्रेम कहाँ हो गया, वो तो भारत में आने से पहले किसी और इंसान के साथ लिव इन में रह रही थी। उसकी सारी वीडियो वायरल हुई है, सारे फोटो वायरल हुए हैं। अगर प्रेम होता, अगर सचिन का सच्चा प्रेम होता, तो फिर ये उस इंसान के साथ लिव इन में क्यों रह रही थी जिसके साथ ये इसके वीडियो वायरल हुए, तस्वीरें वायरल हुई है, उसके साथ क्यों रह रही थी? अगर सचिन का सच्चा प्रेम होता तो वो फोटो तो सामने आने नहीं चाहिए थे। इसने कहां बताया कि गुलाम हैदर के जाने के बाद मैं किसी और के साथ संबंध में थी और उसके बाद मेरा जो सचिन से प्यार हुआ? इसने कहीं बोला है? कहीं भी नहीं बोला। वो खुद रिलेशन में थी और जिस दिन भारत में आई उसको ये कह के आई है कि मैं अपने गांव जा रही हूं। तो ये कहां प्यार है? ये तो झूठा प्यार है, बकवास है। आगे कहता है तो सचिन ने कहा ठीक है, बच्चों को भी कि नेपाल आई तो बच्चों और सचिन ने कहा कि ठीक है आप ले आइए। ठीक है, कितनी आसानी से बता रहा है, जैसे सारी प्लानिंग इसी ने करके दी हो। सारी नेपाल की प्लानिंग, सारी इसने आइडियाज इसी ने दिया हो। कितने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। सीमा खुश हो गई, फिर वापस जाके सीमा नेपाल से फिर वापस पाकिस्तान पहुंची और फिर अपने चारों बच्चों को लेकर के सीमा भारत आई। बच्चों का बेस्ट कस्टोडियन मदर है, खासकर 3 बेटियों की, जो 3 बेटियां हैं। बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है। बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर कब होती है? जब पति खर्चा ना दे रहा हो, जब पति शराब पीता हो, जब पति मारता पीटता हो, जब पति घर से निकाल देता हो, जब पति जुल्म करता हो और बच्चों का ख्याल न रखता हो, तब बेस्ट कस्टोडियन है मदर। जब वो कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया, वहां से रुपए भेज रहा था, वहां से डॉलर भेज रहा था, रियाल भेज रहा था और बच्चों के खर्चे को भेज रहा था, सीमा के खर्चे को भेज रहा था, ना मारता था, ना पीटता था, ना कुछ करता था, तो फिर बेस्ट कस्टोडियन। और आप ऐसे पति को छोड़ के आ गई जिसका आपने घर बेच दिया, जिसका आपने मकान बेच दिया, जिसके रिपेयर के 3 लाख रुपए आप लेके भाग आई, जिसके पैसे आपने सचिन को दे दिए, जिसके पैसे आपने बर्बाद कर दिए, फैमिली को बर्बाद कर दिया, बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया।